हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सारे बच्चे अच्छे से होंगे, खूब मेहनत से पढ़ रहे होंगे और कोरोना के जो भी नियम हैं, जो भी प्रोटेक्शन है, उन सारे को फॉलो कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को एंटरप्रेन्योर पढ़ाऊँगी। बच्चों, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको थोड़ा बैक में जाना होगा। आप लोगों ने एंटरप्रेन्योर पढ़ा है, एक बार उसको फिर से मैं शॉर्ट में रिवाइज करूँगी और दोनों की कंपेयर स्टडी करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। बच्चों, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास एक ऐसा आइडिया होता है जिसको वह एक बड़े बिजनेस में बदल सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के पास एक ऐसा आइडिया होता है जिसे वह एक बड़े बिजनेस में बदल देता है। वह उससे प्रॉफिट अर्न करता है, वह उससे प्रॉफिट कमाता है और जो भी लोगों का जीवन है उसको और सिंपल बनाने की कोशिश करता है, उसको और सिंपल बनाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के पास एक ऐसा आइडिया होता है जिसको वो कन्वर्ट करता है बड़े बिजनेस में और उससे वो प्रॉफिट अर्न करता है। और ये जो जिस बिज़नेस में वो कन्वर्ट करता है वो लोगों को और सहूलियत और आराम देती है। बच्चों, एंटरप्रेन्योर की जो सबसे ख़ास बात होती है वह हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करता है। हार्ड वर्क बेटा तो एक रिक्शा वाला भी करता है, सुबह से लेके शाम तक वो 10 घंटा 12 घंटा रिक्शा चलाता है, लेकिन क्या वो अर्न कर पाता होगा? ठीक है, तो केवल हार्ड वर्क से ही मतलब नहीं होता कि हम बहुत मेहनती हैं तो हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, हम बहुत पैसा कमा लेंगे या बहुत नाम कमा लेंगे। ऐसा नहीं है। आप नेम फेम तभी अर्न कर सकते हैं जब आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वह हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करता है। समझ रहे हैं आप लोग? बच्चों, आज के समय में लोग किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका कोई बॉस हो, वो चाहते हैं कि वो खुद बॉस हो। वो आजकल लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें और अपनी मर्ज़ी से समय का उपयोग कर सकें। ठीक है, और इसको करते हुए वो ढेर सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत इजी बना लें। ठीक है, और उनके पास पूरे तरीके से फाइनेंशियली फ्रीडम हो। समझ रहे हैं बेटा? आजकल जो थिंकिंग हो गई है वो ये है कि हम अपना खुद का काम करें अपने तरीके से और प्रॉफिट कमाएं। तो एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहे, हार्ड वर्कर हो और अपना काम स्मार्टली करे, स्मार्ट वर्क करे। बच्चों, कोई भी फिक्स पेमेंट आजकल नहीं चाहता है कि एक फ़िक्स पेमेंट मिले और उस पर हम अपनी ज़िंदगी जिए। हर कोई चाहता है कि वो अधिक से अधिक अर्न करे, अधिक से अधिक पैसा कमाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर एक ऐसे आइडिया पर काम करता है जिसे बाद में एक बड़े बिजनेस में बदल दिया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यदि कोई व्यक्ति जिसके पास एक ऐसा न्यू आइडिया हो जिससे लोगों के जीवन को पहले से ज़्यादा इजी बनाया जा सके, तो आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एन entrepreneur is an individual who creates a new business, bearing most of the risk and enjoying most of the reward. The entrepreneur is commonly seen as an innovator, a source of new ideas, goods, service and business. ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बच्चों, एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के अंडर में काम करता है। एंटरप्रेन्योर्स वो होगा जो
एंटरप्रेन्योर्स के अंडर में वर्क करेगा। ठीक है। एंटरप्रेन्योर पूंजी का निर्माण नहीं कर सकता है, यह आश्रित व्यक्ति होता है, इसमें स्वतंत्रता का अभाव होता है, इसके पास फ्रीडम नहीं होती, ये कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता और यह हमेशा डिपेंडेंट रहेगा एंटरप्रेन्योर पे। क्लियर है? या हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैन आइदर बी समवन हु ऑपरेट लाइक अ एंटरप्रेन्योर बट ही हैज़ द बैकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन or is an entrepreneur with his business maturing into better organization। बच्चों फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर कैन आइदर बी समवन, एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, हु ऑपरेट लाइक अ एंटरप्रेन्योर, जो काम किसकी तरह करेगा, एंटरप्रेन्योर की तरह, बट ही हैज़ द बैकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर जिसके ऊपर हमेशा बैकिंग होगी, हमेशा सपोर्ट होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का। माने एंटरप्रेन्योर किसके अंडर में वर्क करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करेगा, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहा है। एंटरप्रेन्योर खुद न्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहा है, वो बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अपने न्यू आइडिया पे काम कर रहा है लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। बैकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इज एन एंटरप्रेन्योर विथ हिज बिजनेस मैच्योरिंग इनटू अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन, वो एक पहले से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन में लाइक अ एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है, उसको और बेहतर और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, उसको और बेहतर और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए वो एक पहले से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है, वही होगा एंटरप्रेन्योर। क्लियर है बेटा? समझ रहे हैं? ये अपना खुद का बिजनेस क्रिएट नहीं कर रहा है, इसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, इसकी सैलरी फिक्स होगी, ये केवल फोकस करता है इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे, और ट्रांसफॉर्म करता है अपने आइडिया को प्रॉफिटेबल वेंचर में। ठीक है। जो हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर इज अ एम्प्लॉयर। एंटरप्रेन्योर कौन होगा? एम्प्लॉयर, माने जो नौकरी देता है। एंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉई। एंटरप्रेन्योर क्या होगा? कौन होगा? जो काम करता है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर काम देने वाला, एंटरप्रेन्योर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है एंटरप्रेन्योर, लेकिन एंटरप्रेन्योर डिपेंडेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एंटरप्रेन्योर सारा रिस्क खुद लेता है और सारा रिस्क एंटरप्रेन्योर पे ही होता है किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का, बट एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रॉफिट या लॉस का कोई भी रिस्क नहीं होता है। ठीक है। क्लियर है? ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर एंटरप्रेन्योर वेल क्वालिफाइड हो। ठीक है। मे नॉट हैव फॉर्मल क्वालिफिकेशन, इट इज़ पॉसिबल कि एंटरप्रेन्योर मे नॉट हैव फॉर्मल क्वालिफिकेशन, बट एंटरप्रेन्योर शुड हैव सम प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा उसके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी ही होगी। ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड। एंटरप्रेन्योर का में क्या होता है? अट्रैक्टिव सैलरी, प्रमोशन, इंसेंटिव एंड अदर रिवॉर्ड्स। समझ में आ रहा है? एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट होगा वही उसका रिवॉर्ड होगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर का क्या होगा? अट्रैक्टिव सैलरी, प्रमोशन, इंसेंटिव्स आर द रिवॉर्ड्स। ठीक है। इन शॉर्ट, एंटरप्रेन्योर
is a person who perform entrepreneurial function but bear less risk because they work in an existing organization। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एंटरप्रेन्योर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप बोलेंगे तो मैं दोबारा फिर आपको समझा दूँगी। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।